मत तोड़ना सांवरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मारी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे राधे। हरि बोल राधे राधे। सांवरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना सांवरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना सांवरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़। ये सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़। कांगड़ा मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बुरी वक्तुर भगवान की जय हो। तो जैसी लगन उन ब्राह्मण पत्नियों के अंदर थी ऐसी लगन लगा लो। और ए ठाकुर जी जो लगन आपकी लग गई है अब ये लगन ये लो सदा लगी रहे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अपनी मुरली का निनाद किया, वेणु का निनाद किया। और 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां थी सब गोपियों को ऐसा लगा कि कन्हैया हमें हमारे नाम से बुला रहा है। क्या भगवान तो अपने वेणु का निनाद कर रहे हैं, मुरली को बजा रहे हैं, पर गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं। उस समय जो गोपी जिस काम को कर रही थी ना उस काम को आधा ही छोड़कर चल पड़ी। कोई पति की सेवा कर रही तो पति की सेवा को छोड़कर चल पड़ी, कोई बालक की सेवा कर रही तो बालक की सेवा को छोड़कर चल पड़ी, कोई दूध दुहा रही तो दूध दुहाती दुहाती चल पड़ी, कोई भोजन बना रही तो भोजन को आधा छोड़कर चल पड़ी। भगवान ने देखा कि चारों तरफ से सुंदर गोपियों के झुंड आ रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग स्वागतम, हे ब्रजंगनाएं आपका स्वागत है। जब भगवान ने स्वागत किया ना तो गोपियां बड़ी पुलकित हुई, बड़ी पुलकित हुई कि कन्हैया ने हमारा स्वागत किया है। परंतु परमात्मा जब पास बुलाते हैं ना तो पास बुलाने के बाद पहुंचकर देखते हैं कि मेरा सांचा सांचा भगत है कि नकली भगत है। इसका विश्वास मजबूत है कि वैसे ही है। अब भगवान ने गोपियों को बुला तो लिया, पर यह पूछा कि अरे गोपियों, क्या कहा कि रजन्येषां घोर रूपं घोर सत्वं निषेवितं। अर्धरात्रि में निर्जन वन में क्यों आए? आपको कोई बुला लेगा और फिर यूं कहेंगे कि क्यों आए हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अपने को कोई बुला लेंगे और ये कहेंगे क्यों आए हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई।
रजन्य येषाम घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रीति आत्म घोर रूपा। दिव्य भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, एक पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं होता है कि वो अपने पति की सेवा को छोड़कर अर्धरात्रि के समय निर्जन वन में परपुरुष की संगत करे। आपका धर्म नहीं है, आप इस प्रकार यहां चली आई हो, आपका धर्म नहीं कहता है। सब गोपियां अपना मुंह नीचा करके खड़ी हो गई। भगवान कह रहे क्यों आई हो गोपियां? अब कोई जवाब ही नहीं दे क्यों आई हो। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, दृष्टवनम सुकुसुमितम राकेश कररंजितम। दृष्टवनम सुकुसुमितम, राकेश यानी चंद्रमा, चंद्रमा की चंद्र रात्रि से यमुना का किनारा, मधुवन सब पुलकित हो रहे हैं। इस वन का दर्शन करने आई हो तो कर लिया। चंद्र रात्रि से रात्रि मालती के फूल खिले हैं, फूलों की सुगंध यहाँ के वातावरण को बड़ा मनमोहक कर रही है। अब तो आपने यहाँ के का आनंद ले लिया, अब अपने घर जाओ। अब गोपियां क्या जवाब? भगवान ने फिर कहा गोपियों, एक पतिव्रता नारी का धर्म ये नहीं होता है कि वो निर्जन वन में रात्रि के समय इस प्रकार आए। भगवान ने कहा कि सुनो गोपियों, एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। और एक नारी का परम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। और जो नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती है, जो अपने कुल कुटुंब की संस्कारों का पालन करके अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसके मुख से जो निकलता वो सत्य। भाई एक नारी, घर को घर नहीं कहते हैं, क्या ना ग्रहम ग्रहणी ग्रहम उच्यते, घर की नारी को घर कहते हैं। किसे कहते हैं? घर की नारी को। एक नारी घर को स्वर्ग बनाती है और एक नारी घर को नरक का अड्डा बनाती है। क्या बनाती है? एक नारी का परम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। भगवान एक कथा सुनाते हैं, गोपियों से कहते हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। उस नारी को 1.5-2 बरस का एक बालक था और दोपहर का समय था। पति देवता आए तो अपने काम को छोड़कर पति की सेवा में लग गई। पति देवता को नींद लग गई। जब वो अपने पति की सेवा कर रही तो बालक खेलता खेलता उसी नारी के घर में चूल्हे में आग जल रही थी। वो बालक खेलता खेलता उस चूल्हे की तरफ जा रहा है। वो नारी सोच रही ये बालक तो इस आग की तरफ जा रहा है, आग में गिर जाएगा, मर जाएगा। उस नारी के सामने 2 रास्ते बन गए कि मैं धर्म को बचाऊं कि कर्म को बचाऊं। अगर मैं इस बालक को बचाने के लिए जाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, तो मेरा धर्म टूट जाएगा। और अगर मैं मेरे धर्म को बचाऊंगी तो ये बालक आग में गिर जाएगा। अब मैं धर्म को बचाऊं या कर्म को बचाऊं? उस नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहा कि ये बालक तो मेरा कर्म है। क्या कहा? ये बालक तो मेरा कर्म है, मेरा कर्म टूट जाए पर मेरा धर्म नहीं टूटना चाहिए। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे थोड़े समय के बाद
पति देवता की नींद खुली ना, तो वो उठकर जाकर दौड़कर देखती है तो उस आग के अंदर वो बालक खेलता हुआ नजर आया। उस नारी के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि भी पानी के समान ठंडी हो गई। तो भगवान ने कहा, देवियों, अरे ब्रजंगनाओं, अरे गोपियों, जाओ, तुम्हारा धर्म ये नहीं कहता है तुम यहां आओ, जाओ अपने पति की सेवा करो। कन्हैया ने तो बड़ी उलझन में डाल दिया। एक गोपी ने हिम्मत करके कहा, रे लाला, ठीक है, आप कह रहे हो तो चले जाएंगे, पर इससे पहले हमारी एक बात का उत्तर दे दो कि 10, 20, 50 कहावतें आपको आती है तो 1-2 हमको भी आती है। तो एक गोपी ने कहा कि गोविंद, एक पतिव्रता नारी थी। गोपी ने भी ऐसी ही बात कही है। ये कथा भी है, शिक्षा भी है, दोनों तरह से सुना। एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती। उसके पति ने कहा, मैं तो विदेश जा रहा हूं धन कमाने के लिए। तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, मैं सबके बिना रह सकती हूं, पर आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकती। तो पति देवता ने कहा, देखो देवी, धन तो कमाने जाना पड़ेगा, अगर धन नहीं कमाएंगे तो पेट काई से भरेंगे। तो पति देवता ने एक मिट्टी का पति दिया, लकड़ी का पति बनाकर दे दिया। क्या कहा? एक लकड़ी का पति बना दिया और कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं, मुझे समझकर इस लकड़ी के पति की सेवा करना। क्या कहा? जब तक मैं नहीं आऊं, तब तक मुझे समझ करके इस लकड़ी के पति की सेवा करना। अब उस नारी का रोज का नियम था कि अंदर से कुंडी लगा लेती दरवाजा और मिट्टी के लकड़ी के पति की सेवा करती। 1.5-2 बरस के बाद असली के पति देवता आए। अब कैसे समय पे आए कि जिस समय वो नारी मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी, उस समय असली के पति देवता आए और दरवाजे के बाहर खड़े। दरवाजे के बाहर खड़े, बाहर से आवाज दे रहे। तो गोपी ने पूछ लिया, कन्हैया, ये बताओ कि उस नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? उस नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान ने कहा, सीधी सी तो बात है, अरे जब असली के पति आ गए हैं तो उनको जाकर पूजो, लकड़ी के मिट्टी के पति को क्यों पूजो? कि कन्हैया एक बार और कहो कि हाँ, असली के पति आ गए हैं तो दरवाजा खोल के उनकी सेवा करो, लकड़ी के पति को क्यों पूजो? कि गोविंद, न्याय तुम्हारे ही मुंह का है। जब तक आप नहीं आए थे तब तक तो हमने उनको आप समझकर पूजा, और जब अब आप आ गए हैं तो हम उन मिट्टी के लकड़ी के पति को जाकर क्यों पूजे जो आज नहीं तो कल मर जाएंगे। हमने तो अब हम आपको पूजेंगे, अब उनको जाकर क्यों पूजेंगे? भाई, आत्मा के पति तो आप हो। जब तक आप नहीं आए थे तब तक हम आपको समझकर उन्हें पूज रहे थे। अब तो आप आ गए हो, अब हम आपको ही पूजेंगे, अब हम आपको ही पूजेंगे, उनको जाकर क्यों पूजे? ऐसे वर को क्यों मरे, जो जन्मे सो मर जाए, वर वरिये गोपाल को, जहां को चुड़लो अमर हो जाए। भगवान ने देखा कि गोपियों की भक्ति मेरे प्रति, भगवान प्रसन्न हो गए। एक बार प्रेम शिवरी भक्तों भगवान से हो। भगवान ने देखा कि गोपियों का भाव बड़ा मजबूत है, बड़ा विश्वास है। भगवान 2 गोपी के बीच में रास रचाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब रास रचा रहे हैं ना, तो गोपियों को हो गया अभिमान और राधे रानी जी को हो गया मान।
राधे रानी जी ने सोचा कि कन्हैया ने तो मुझ में और गोपियों में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा, और गोपियों ने सोचा कि हम इतनी सुंदर कि कन्हैया हमारे साथ नाच रहे हैं, तो भगवान राधे रानी जी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती, विरह की आग में जल रही, कन्हैया कहीं नहीं मिले। पृथ्वी माता से पूछा, वटवृक्ष से पूछा, पीपल से पूछा, तुलसी माता से पूछा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कहीं आपने हमारे आत्मा के पति को देखा? तो वहां से जवाब नहीं मिला। तो गोपिया कहती है कि मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना। हरि बोल। लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? हो मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना। राधे गोविंद हरे सावे। हरि बोल।
बताओ मोहन कहाँ गया है। मेरा मोहन कहाँ गया है, मेरा मोहन कहाँ गया है। मतवन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मेरा मोहन कहाँ गया है, मेरा मोहन कहाँ गया है। कैसे जुलस गया है, कैसे जुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। मोहन बजा तू कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। अपनों से हाय केसा अपनों से हाय केसा गवाते हैं तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। अब राधे रानी जी सोच रहे हैं कि ऐसे में गोपियों से दूर रहूंगी तो कन्हैया की लीला का आनंद तो गोपियों को मिल नहीं पाएगा। तो पूछ लिया कन्हैया जी हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। अब हमसे चलने की नहीं बनती है तो भगवान ने कह दिया नहीं बनती है तो हम आपको उठा लेते हैं। तो जैसे ही कन्हैया जी उठाने के लिए तैयार हुए तो राधे रानी जी को भी वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। अब किशोरी जी भी भगवान को ढूंढती ढूंढती गोपियों के पास आई। सभी ने यमुना रूपी भक्ति का सहारा लिया। परमात्मा को ढूंढना है तो भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में, क्योंकि भक्ति करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का जीवन ही जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होने का जीवन ही मनुष्य जीवन है। और इस जीवन में नहीं छूट पाए तो फिर किसी योनि में नहीं छूट पाओगे। एक तरफ किशोरी जी बैठे, एक तरफ गोपियां बैठी। एक गोपी कहती है रे कन्हैया नहीं आना है तो मत आओ, पर हमसे इतना दूर भी मत जाओ, क्योंकि इस तपती हुई बालू रेत में आपके कोमल पैरों को छाले पड़ जाएंगे। क्या कहते भगवान के पैर कैसे थे? माखन के समान। माखन निकालते ना, दही को भिगोते हैं, माखन निकलता है ना, माखन कितना कोमल होता है। ठाकुर जी के पैर भी इतने ही कोमल। नीतम नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम यदि नवनीतम, कोमल पैर, नवनीत के समान आपके पैर हैं, छाले पड़ जाए। दूसरी गोपी ने कहा रे कन्हैया कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि जिस प्रकार
श्री राम की याद में महाराज दशरथ संत ने राम राम कहते कहते महाराज दशरथ ने भगवान की याद में ही तो प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर विराम, राह गयों सुरदाम। जिस प्रकार दशरथ संत ने राम राम कहते कहते प्राणों को छोड़ दिया था, हे कन्हैया कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम भी आपका नाम लेते लेते प्राणों को छोड़ दें? प्राण तो माता जानकी के भी अशोक वाटिका में निकलने के लिए तैयार थे श्री राम की याद में, परंतु राम नाम रूपी पहरेदार माता सीता के कंठ में बैठा हुआ था, इसलिए वो पहरेदार माता जानकी के प्राणों को नहीं निकलने दे रहा था। ठीक उसी प्रकार से आपका नाम रूपी पहरेदार हमारे कंठ में बैठा, इसलिए प्राणों को हलक से बाहर नहीं। नाम पहारो दिवस ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही आपका नाम रूपी पहरेदार कंठ में बैठा, इसलिए प्राणों को निकलने नहीं दे रहा। हे गोविंद, हे गोपाल, हमने सुना है कि आपकी कथा अमर तत्व को प्रदान करती है। तौ कथामृतम तप्त जीवन, आपकी कथा इस जीवन के कलमशों को मिटाती है, तापों को मिटाती है, पापों को मिटाती है। हे गोविंद, आपको नहीं आना है तो मत आओ, पर हमसे इतना दूर भी मत जाओ। भगवान ने देखा कि गोपियों का भाव शुद्ध हो गया, भगवान गोपियों के सामने प्रकट हो गए। एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मानो शरीर से प्राण जब निकल जाता है और उस शरीर में जब दोबारा प्राण आता है तो कितनी खुशी मिलती है। इतनी ही खुशी गोपियों को। भगवान, ये रास का प्रसंग चल रहा है। क्या चल रहा है? भगवान की काम पर विजय की लीला है। क्या है? भगवान गोपियों के साथ जब रास रचाने के लिए तैयार हुए तो कामदेव पुष्पों का बाण लेकर सामने आए। गोविंद ने कहा, रे कामदेव, आपको मैंने शिव रूप में भी तो भस्म कर दिया। जब शिवती शरणयन उदरा, कि प्रभु उस समय तो गलती मेरी थी कि रामा अवतार में भी तो आपकी नहीं चली, कि रामा अवतार में तो आपने माता जानकी को छोड़कर जिस भी नारी को देखा माता या बहन के रूप में देखा, कि अब तो आप सुंदर अप्सराओं के साथ में हो, इसलिए हे प्रभु मैं 5 बाणों से आप पर वार करूं। भगवान ने कह दिया, कामदेव तैयार हो जाओ। भगवान जब गोपियों के साथ रास रचा रहे ना, मानो स्वर्ग धरा पर, और स्वर्ग तो यहां था ही। जब वैकुंठाधिपति यहां है तो फिर स्वर्ग। मानो देव उन समस्त गोपियों के जीवन को भगवान कृतार्थ कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, ताल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे, ढोल बज रहे, झांझ बज रहे। एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे है गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे है गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सन।
सकीली पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सकीली पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीली पावन वृंदावन। हरि बोल श्री गोविंद। हरि बोल। भगवान शंकर से तो रहा ही नहीं गया, तो वो भी पधार गए। तो गोपी ने कहा, ओ बाबा जी कहां जाते हो? अरे गोपी मुझे भी रात का आनंद लेने दो। गोपी ने कहा कि यहाँ जोगी बाबा जी का कोई काम नहीं है। अरे नहीं नहीं मुझे भी रात का आनंद लेने दो। तो गोपी ने कहा कि रात का आनंद लेना है तो वेश तो बदलना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने भी नारी के कपड़े धारण कर लिए, वस्त्र। और एक दिन बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। बिरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं। ओ बिरज में आ गए। हरि बोल राधे गोविंद। हे श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। पार्वती से बोले ओ, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग स्वामी नाचे, ओ मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रिज में बारी, रात रचेगा ब्रिज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए हैं। बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। बिरज में आ गए हैं। हरि बोल।
साधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मेरे भोले स्वामी ओ मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं अपने संग में अपने संग में शाम की सिवा वहाँ पुरुष न जाए उसी रास में उसे रात में हंसी करेगी ब्रज के नारी हंसी करेगी ब्रज के नारी मानो बात हमारी ब्रज में आ गई ब्रज में आ गए एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गई ब्रज में आ गई हरि बोल हरि बोल हरि बोल वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गई ब्रज में आ गई ब्रज में आ गए ओ ब्रज में आ गए बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो एक बार भाव से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रास का प्रसंग 6 महीने तक चला। कितना? भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया, मानो उन गोपियों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्योंकि भगवान की इस लीला में जो गोपियां अनेक रिश्तों को धारण करके आई, वो अपने जीवन को कृतार्थ करती है। गोपी, गो एन इंद्रियां, पी यानी पीना। सबके शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, और प्रत्येक इंद्री का मुंह जब राम रस में भीग जाता है तो जीवन गोपी बन जाता है। क्या? भगवान की इस लीला में उपासना कांड की सभी मंत्र मत्स्य कन्याएं गोपी बनकर के अनेक रिश्तों को धारण करके और अपने जीवन को कृतार्थ किया। आज देवर्षि नारद जी सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु तो अभी भी लीला ही कर रहे हैं, जिस काम के लिए आए उस काम को कब पूरा करेंगे। तो देवर्षि नारद जी ने कंस महाराज को, क्योंकि सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो नारद जी अपनी वीणा को बजाते बजाते कंस महाराज के महल में पहुंच गए। महाराज से कहा, क्या हुआ? देवकी की 8वीं संतान का क्या हुआ? तो कंस महाराज ने कहा, ऋषिवर, मैंने तो बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, पर आज तक एक भी जिंदा वापस नहीं आया, सब मरे मराए आते हैं।
तो आप बताओ, आप तो त्रिकालदर्शी संत हो, आप बताओ कोई रास्ता। देवर्षि नारद जी ने कह दिया, महाराज आपके महल में जो धनुष पड़ा हुआ है उसका एक मेला यज्ञ की रचना करो और लेने के लिए अक्रूर जी को भेजना, और यहाँ आने के बाद क्या करना है तो आपको पता है। हाँ महाराज, हाँ ऋषिवर, बड़ा सुंदर उपाय दिखा है, यहाँ आने के बाद मैं मेरे हाथों से मार दूंगा। अक्रूर जी को लेने के लिए कंस महाराज ने भेजा। कुछ कथा मैं आपको सूक्ष्म रूप से श्रवण कराऊंगा। अक्रूर जी नंद महल पहुंचे। ब्रज में खबर तो फैल गई कि नंद महल में कोई परदेसी आया, सब चौकन्ने हो गए। नंद बाबा ने, अक्रूर जी ने बालभोग ग्रहण किया। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा से कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। माता यशोदा ने कहा कि अरे अक्रूर जी, मेरे प्राण चाहे तो मेरे प्राण लेकर जाओ, पर मेरे कृष्ण बलराम को मेरी आंखों से दूर मत लेकर जाओ। नंद बाबा ने कहा यशोदा मैं भी जाऊंगा, सखा भी जाएंगे। अब नंद बाबा और सखा तो रात को ही प्रस्थान कर गए। रात भर मैया भगवान को अपने अंग से लगाकर सिसकियां भर कर रोती रही। भगवान जब रथ में चढ़कर जा रहे हैं ना, सामने गोपियां सब लेट गई। रे कन्हैया, आपको जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से होकर लेकर जाओ। भगवान ने किशोरी जी से कहा आप तो जानती हो ना, मैं अगर मथुरा नहीं गया तो आगे की लीला कैसे संपन्न होगी। पीछे से माता यशोदा रोती हुई बिलखलाती हुई आती है और कहती रे कोई तो रोको रे मेरे लाल को, कोई रोको। मां की पुकार को सुनकर के भगवान रथ से नीचे कूद जाते। माता यशोदा ने कहा रे लाला, मुझे अभी मालूम हुआ कि आप देवकी नंदन हो। मुझे क्या पता था कि मेरा लाल देवकी नंदन है। मैंने बात बात पर बहुत दुख दिया। मानो उस समय मां के हृदय पर क्या बीत रही। मैया ने वस्त्र का पल्लू भगवान के सामने किया और कहा रे कन्हैया, इस ग्वालिन गोपिन पे एक उपकार कर दो। कि बोलो मैया, कि मुझे कभी भूल मत जाना। क्या कहा? भगवान ने कहा मैया, मैं संसार को बनाकर भूल सकता हूं मां, पर तेरे प्रेम और तेरे यश को नहीं भूल सकता। सब एक टकी लगाकर देख रहे हैं। मार्ग में यमुना महारानी आई। अक्रूर जी ने स्नान किया। भगवान ने शेषनाग पर दर्शन दिया। भगवान ने आकर अपने बाबा को प्रणाम किया। उधर कंस महाराज ने आदेश कर रखा था कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। भगवान अपने सखाओं को लेकर मथुरा के राजमार्ग में प्रवेश कर रहे। मथुरा किसे कहते हैं? मथुरा जिसने अपने मन की वासनाओं को थू कर दिया है, जिसने मन की वासना का त्याग कर दिया, उसका मन मथुरा बन गया। और मन जब मथुरा बन जाता है तो गोविंद जिंदगी के राजमार्ग में फिर चले आते हैं। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान जय हो। भगवान ने धोबी का उद्धार किया। धोबी था कंस महाराज का। भगवान ने छोटी छोटी लीलाओं के द्वारा, दर्जी था, भक्त था भगवान का, दर्जी था कंस महाराज का। सभी सखाओं को साथ ले जाकर के दर्जी के जीवन को कृतार्थ किया। सुधाम नाम के माली के जीवन को कृतार्थ किया। शैरेंद्री कुब्जा के जीवन को कृतार्थ किया। शैरेंद्री का चेहरा अच्छा नहीं था, घूंघट निकाल कर रखती थी, पर भगवान ने क्या कहा था कि जब तुम मेरी शरण में आ गई हो तो तुम्हें भी जिंदगी जीने का अधिकार है। भगवान ने 3 उंगली उसकी चोड़ी पर लगाई, 3 उंगली पृष्ठ पीछे लगाकर पैर के अंगूठे पर अपना पैर का अंगूठा रख के 3 झटके दिए तो शैरेंद्री को, कुब्जा को
एक सुंदर यौवन प्रदान कर दिया। भगवान रंगभूमि तरफ जा रहे हैं। कुलिया पीड़ हाथी मारा गया, धनुष टूट गया। रंगभूमि में बड़े बड़े राजा महाराजा, योद्धा, मल्ल, पहलवान सब थे। अब वहां पर जिसके मन में जैसी भावना थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसा भाव था, जिसके मन में जैसा भाव था, भगवान उसी भाव से सबको दिखा। राजा को राजा, महाराजा को महाराजा, योद्धा को योद्धा, बालक को बालक, साधु को भगवान, तपस्वी योगियों को ब्रह्म, और कंस महाराज को काल के रूप में नजर आ रहे थे। भगवान जब कंस महाराज के छाती पर बैठे, केश पकड़ करके बाल पकड़ लिए मामा जी कंस के। कंस महाराज ने कहा, अरे चाणूर मुष्टिक सब कहां गए? तो भगवान ने कहा, मामा जी अब दुनिया को मत देखो, इस दुनिया को छोड़ो और मुझे देखो। ये सब वहीं जा चुके जहां आपको भी जाना है थोड़े समय के बाद। अरे कृष्ण मेरे केश को छोड़, बड़ा दुख होता है। भगवान ने कहा, मामा जी केश तो मेरी मां के भी आपने पकड़कर खींचे थे, मेरी मां के केश पकड़कर खींचे थे, कितना दुख हुआ होगा। जाके पग नहीं फटी बिवाई, वो कहा जाने पीर पराई। अरे जिसके पैरों में कभी ब्यावी नहीं चली हो, बात आपको समझाता हूं आपकी, जाके पग नहीं फटी बिवाई, वो कहा जाने पीर पराई। जिसके पैरों में कभी ब्याऊ नहीं चली हो, वो क्या ब्याऊ वाले के दुख को समझेगा। ब्याऊ चलती है ना, पैरों में एड़ियां फट जाती है, और जिसके पैरों में ब्याऊ चलती है उसको पूछना कि चलने में कितना आनंद आता है। मामा जी मेरी मां को भी बहुत दुख हुआ, एक नारियल को तोड़ देना यहां पर होगा। भगवान ने कहा, मामा जी संसार को छोड़ो, मुझे देखो, मैं तुम्हें भुक्ति मुक्ति प्रदान करूंगा। देखते देखते भगवान ने अपने मुष्टिक का प्रहार कंस महाराज के ऊपर ऐसा किया कि एक ही प्रहार में मुक्ति प्रदान। अपने भी जीवन में अहंकार रूपी, अभिमान रूपी कंस हैं, और इस अभिमान अहंकार रूपी कंस को इस अभिमान अहंकार रूपी कंस को ईश्वर ही तो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद
बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने कंस महाराज का उद्धार किया। कंस महाराज के कारागृह में जितने साधु संत ऋषि मुनि सब बंदी गृह में थे, बंधनों से मुक्त किए। उग्रसेन महाराज के बंधनों को मुक्त किया, उनको सिंहासन पर आसीन किया, अपने माता पिता के बंधनों को मुक्त किया। आज भगवान का मुंडन संस्कार हो रहा है। भगवान की एक प्रतिज्ञा थी, क्या थी कि जब तक मैं ब्रजवासियों का संकट दूर नहीं कर दूं, तब तक सिर के बाल नहीं मुड़वाऊंगा। ना कभी हीरे का हार पहना, ना पैरों में पादुका पहने। एक कारी कामर ओढ़कर रहते थे, मोर पंखी लगा। वो सब सखा जो भगवान के साथ चलते थे, वो बाबा की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। भगवान को अपनी विद्या अध्ययन के लिए अवंतिकापुरी भेज दिया। अल्पकाल में भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया और वहीं पर सुदामा मित्र बने। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र यमपुरी से लाकर प्रदान किए। पांचजन्य नाम के राक्षस को मार करके पांचजन्य शंख को प्राप्त किया। भगवान जिस दिन से अवंतिकापुरी से आए थे, अपने महल में उदास बैठे। माता देवकी, वसुदेव जी सब चिंता में, कुछ नहीं बोलते। भगवान अपने अंग से भरकर रोने लग जाते। उद्धव जी को भी अंग से भरकर रोने लग गए। उद्धव जी ने पूछा, क्या बात है कन्हैया, जब से अवंतिकापुरी से आए हो तब से आप उदास रहते हो, क्या बात है? मथुरा वासियों से कोई भूल हुई कि क्या बात है? भगवान ने क्या कहा? उधो मोई ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। हे उद्धव जी, मुझे ब्रज के सुख की जब याद आती है, जब ही सूरत आवे वा सुख की। मेरा उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया, बस इतनी सी बात, पार ब्रह्म को ब्रज की गोपियों ने उंगली पर नचा दिया। जब उद्धव जी ने कहा, लाला ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं और अभी आता हूं समाचार लाकर। भगवान ने कहा कि उद्धव जी अभी आते हो कि कितने समय के बाद आते हो, यह तो समय ही दिखाएगा। उद्धव जी प्रेम के सागर में ऐसा डूबे कि अपनी सुध बुध को, और ब्रजधाम में, वृंदावन धाम में तो प्रेम के सागर ही बैठे हैं, प्रेम की नदियां बहती हैं। जब ज्ञान की आंखों पर भक्ति का चश्मा चढ़ जाता है ना, तो ब्रज के कण कण में राधा माधव का वास नजर आता है। उद्धव जी प्रेम के सागर में गोता लगाते लगाते बहुत समय बीत गया। जब वापस आए ना, तो उदास मुद्रा से भगवान के सामने आए और भगवान से कहा कि कन्हैया, आपकी याद में रो रो कर आंखों की शक्ति कमजोर हो गई, कानों की शक्ति, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। किशोरी जी सूख कर लकड़ी के समान स्तब्ध हो गई और आप यहां बैठे हैं। तो भगवान हंसने लग गए। तो उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया, मैं आपको दुख की बात बता रहा हूं और आप हंस रहे हो। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी, जरा अपनी आंखों को बंद तो करो। जब आंखें खुलवा कर दिखाई,
बंद करवा के जब खुलवा कर दिखाई तो एक तरफ तो किशोरी जी खड़ी और एक तरफ गोपियां खड़ी। भगवान ने कहा उद्धव जी, ना तो मैं किशोरी जी के बिना रह सकता हूं, ना किशोरी जी मेरे बिना रह सकती है, ना मैं गोपियों के बिना रह सकता हूं, ना गोपियां मेरे बिना रह सकती। ये तो मेरा एक नाटक था। आपके अंदर ज्ञान था पर भक्ति नहीं थी, और आपका कोरा ज्ञान दुनिया वाले को किसी काम में नहीं आता था। इसलिए आपके ज्ञान के पट पर मुझे भक्ति का रंग चढ़ाना था। अब आपका ज्ञान संसार में बड़ा प्रकाशित होगा। ना मैं किशोरी जी के यानी राधे जी के बिना रह सकता हूं, ना राधे जी मेरे बिना, ना मैं गोपियों के बिना रह सकता हूं, ना गोपियां मेरे बिना। और जो राधा है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राधा है। तस्मात् ज्योतिर्भवत्यम श्री राधा माधव रूपकम। एक ज्योति नीचे से ऊपर गई और दो भाग में बदल गई। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा। राधा इस जीवन की अंतर्मुखी धारा है। क्या है? परमात्मा हृदय की अंतर्मुखी धारा के बस में है। इस दुनियादारी की धारा के बस में ठाकुर जी नहीं है। जो राधा है वही कृष्ण, जो कृष्ण है वही राधा। लक्ष्मी कभी गर्भ से जन्म नहीं लेती। राम रूपे भवेत सीता, यही नारायण राम रूप में आए थे तो माता लक्ष्मी सीता रूप में आई। रुक्मणी कृष्ण जन्मती, अब यही नारायण कृष्ण रूप में आए तो वही माता लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में आए। जब भगवान ने कंस महाराज का उद्धार कर दिया था तो कंस महाराज की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। कितनी? इन्होंने जरासंध महाराज से शिकायत की और जरासंध महाराज सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम पर यानी मथुरा पर चढ़ाई की। एक बार हार गए, दो बार हार गए, तीन बार हार गए, चार बार हार गए। कालियवन को आगे कर दिया तो कालियवन को भगवान श्री कृष्ण नहीं मार सकते थे क्योंकि यदुकुल में श्राप था। तो मुचुकुंद महाराज के द्वारा कालियवन को भस्म करवाया। ऐसे करते करते 17 बार हार गए। 18वीं बार जब युद्ध की तैयारी हुई तो जरासंध महाराज ने ब्राह्मणों को बिठाया और क्या कहा कि आज अगर युद्ध में मेरी विजय हो गई तो मैं तुम सबको इतना धन दूंगा कि जिंदगी में किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं रहेगी, और अगर मैं हार गया तो तुम सब ब्राह्मणों को सूली पे चढ़ा दूंगा। तो ब्राह्मणों की तो भगवान है। कहा प्रभु हमारी लाज रखना। जब जरासंध महाराज सेना लेकर जा रहे हैं तो भगवान ने कहा बलराम जी से कि दाऊ भैया नाना जी तो सेना लेके फिर आ गए। तो बलराम जी ने कह दिया आ जाने दो, 17 बार हार गए, 18वीं बार भी हार जाएंगे। कि नहीं नहीं दाऊ भैया इस बार तो भाग चलते हैं अपन। अरे कन्हैया क्या कहते हो, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, कलंक लग जाएगा। दाऊ भैया 1-2 कलंक तो पहले के ही लगे। माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, 1-2 और कलंक लग जाएगा। पर मैं न चाहूं कि अपने कारण ब्राह्मणों को सूली पे लटकना पड़े। तो भगवान रण को छोड़कर भाग गए थे। तो भगवान को एक नाम मिला, रण छोड़ राई। एक बार प्रेम से बोल रण छोड़ राई भगवान। उधर जरासंध महाराज ने हल्ला मचा दिया
और भगवान ने पर्वत पर चढ़ाई। जरासंध महाराज ने वहां पर आग लगा दी तो भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी। और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक ही रात में स्वर्ण की द्वारिका बसाई और समस्त यदुवंशियों को भगवान ने द्वारिका में बसा लिया और वहां के राजा हो गए द्वारिकाधीश। एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। एक भीष्मक राजा थे कुंदनपुर की, उनको 5 बेटे थे, कन्या नहीं थी। सागर में पूजन कर रहे थे तो कमल के फूल पर कन्या बहती हुई आई तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने मेरी इस इच्छा की भी पूर्ति की है। एक कन्या की कमी थी वो भी पूर्ण कर दी। तो महाराज भीष्मक ने उस कन्या का नाम रख दिया, क्योंकि बड़े बेटे का नाम था रुक्मी, तो कन्या का नाम रख दिया रुक्मणी। क्या रख दिया? अब रुक्मणी का लालन पालन महाराज भीष्मक के यहां पर हो। रुक्मणी बड़ी हुई, स्वयंवर की तैयारी होने लगी तो भाई रुक्मी ने महाराज भीष्मक से कह दिया कि रुक्मणी को कह देना कि माला शिशुपाल के ही गले में पहनाए। जब रुक्मणी को मालूम हुआ, जब माता रुक्मणी को मालूम हुआ कि मेरा भाई तो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना, तो वो अपनी भाभी के पास गई और भगवान द्वारिकानाथ को एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता ने ले जा करके भगवान द्वारिकानाथ को पत्र दे दिया। और भगवान ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। एक बार प्रेम से बोली द्वारिकानाथ की जय हो। मैंने ये कुछ कथा आपको सारबद्ध श्रवण कराई, क्योंकि मेरे पास बस 3 घंटे का समय रहता है। कितना रहता है? एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिकानाथ ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और ब्राह्मण देवता को रथ में बिठा लिया। चलने लगे तो सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी को देखकर कन्हैया के हाथ से तो लगाम भी छूट गई कि हो गया ब्याह। अब पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं तो यूं कैसे कहूंगा मैं वहां जा रहा हूं, भाई बड़े हैं, शर्म लागे नहीं लागे। पहले घर के बड़े बूढ़े बेटे रहते थे ना, शादी ब्याह की बात होती थी तो सब उठकर चले जाते थे, नहीं चले जाते थे। बड़ों के सामने शर्म लागे। अभी तो जमाना ही चेंज हो गया, चाहे सारे रिश्तेदार बैठे रहे तो भी वहीं बैठेंगे, हम सुनेंगे कैसे क्या। बलराम जी ने पूछा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। कि जी वहीं जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? कि जी वहीं जा रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो लाला, इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हो? जी वहीं जा रहे हैं। ये जी वहीं जा रहे हैं, जी वहीं जा रहे हैं, कौन सा नगर देश है? महाराज आप ही बताओ हमारे राजकुमार को कहाँ लेकर जा रहे हो? हमारे राजकुमार को कहाँ लेकर जा रहे हो? महाराज हम तो कुंदनपुर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, स्वयंवर में जा रहे हो? जब तो सोचूं आज मेरा राजकुमार बड़ा, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं, कन्हैया जी छोटे हैं और बड़े डांट कर प्रेम करते हैं भगवान से। एक बार प्रेम से बोली भक्तों भगवान की जय हो।
बलराम जी ने 5-10 सैनिकों को साथ में कर दिया और कहा कि वैसे कन्हैया किसी से कम नहीं, पर वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट भी रहेंगे। क्या? उधर माता रुक्मणी भी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आ रही है। अपने घर भी विवाह होता है, सबसे पहले माता पूजन करते हैं ना, माता पूजन पे जाते हैं ना। तो माता रुक्मणी भी माता कात्यायनी भगवती दुर्गा का पूजन करने के लिए आई। अब भाई रुक्मी ने कितना बंदोबस्त किया, कई हजार सैनिक उनके बीच में, कई सखियां, असंख्य सखियां, उनके बीच में माता रुक्मणी। एक बार प्रेम से बोली जगदम्बे मात जय हो। माता रुक्मणी माता कात्यायनी भगवती दुर्गा का पूजन करने के लिए आ रही है। एक बार प्रेम से बोली जगदम्बे मात की जय हो। ओ शीतला तेरी जय जयकार, शीतला तेरी जय जयकार, शीतला तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार। ओ तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार। ओ तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार, शीतला तेरी जय जयकार, शीतला तेरी जय जयकार। जय हो हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। शीतला तेरी जय जयकार, शीतला तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार। तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, शारदे तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, शीतला तेरी जय जयकार। हरि बोल।
तेरी जय जयकार। वो बड़ा अनोखा, ये बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा सजा तेरा दरबार। शीतला तेरी जय जयकार शीतला तेरी जय जयकार। ओ तेरी जय जयकार, शीतला तेरी जय जयकार। तेरी जय जयकार शीतला तेरी जय जयकार। शारदे तेरी जय जयकार, शारदा तेरी जय जयकार। शारदा तेरी जय जयकार। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। माता रुक्मणी माता शीतला कात्यायनी का पूजन कर रही है। हाथ जोड़कर क्या मांगती है मां? नंद सुत मुझे पति रूप में प्राप्त कर। वाम अंग फरकन लगे, पुरुष का दायां नारी का बायां। अंग अगर फड़कता है तो शुभ संकेत देता है। पुष्प गिर गया, माला गिर गई, अपन पूजा करते हैं फूल गिर जाता है तो भगवान के ऊपर से तो बहुत शुभ मानते, वो आशीर्वाद है। अपन जिस कामना के लिए गए वो कामना पूरी होगी। भगवान माता रुक्मणी का हरण करके जाते हैं, पर उस समय वहां पर जितने भी सैनिक थे, जिस सैनिक की नजर भगवान के जिस सिंगार पर गिरी वो वहीं देखता रह गया। भाई रुक्मी ने कोई 10,000 सैनिक भेजे, अगर किसी की नजर पादुका पर गिरी, हीरे मोती से जड़ित, आह कितनी सुंदर पादुका, पहनने के बाद कितना आनंद आता हो। तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी, बिजली को मात देने वाली पीतांबरी थी भगवान के पास। कितनी बिजली की चमक कैसी होती है, ऐसी उसकी चमक को भी मात देने वाली पीतांबरी को देखकर कोई पीतांबरी से लो, कोई हार को देखकर कितना सुंदर, कोई वस्त्र को देखकर, कोई सिंगार को देखकर, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर सिंगार है कि उसकी उपमा कही जाए। एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया वो सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। ताली की सेवा बराबर, बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बोले द्वारिका नाथ की
पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, गौत महकाया, मोन मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, चित्र गौत बरसाया, वो महकता रहे दरबार सावरे, वो महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया ओ श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। आई राधे गोविंद। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, जिसने इसे सजाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, वो जिसने तुम्हें सजाया, वो जाता रहे दरबार सावरे, वो सजाता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बुरी द्वारिकानाथ की जय हो। भगवान माता रुक्मणी का हरण करके चले गए और भाई रुक्मी को मालूम हुआ। सैनिकों ने कहा महाराज सांवरा सलोना सा आया और हमारे बीच से रुक्मणी जी को ले गया, पर हमें न जाने ऐसा क्या हो गया कि हम कुछ कर ही नहीं। भगवान द्वारकाधीश का में रुक्मी का युद्ध हुआ। भगवान द्वारिकानाथ ने रुक्मी को आदि दाढ़ी मूछ उतार करके रथ के पहिए से बांधे। बलराम जी ने आकर छुड़ाया और महाराज भीष्मक ने कहा कि बेटा रुक्मणी जब कन्या अवस्था में थी तो देवर्षि नारद जी ने मुझसे कहा था कि ये लक्ष्मी है,
संसार का मनुष्य इसका वहन नहीं कर सकता, इसका वहन स्वयं नारायण करेंगे। भाई रुक्मी को भी बात समझ में आ गई। भाई रुक्मी को भी बात समझ में आ गई। महाराज भीष्मक कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो द्वारिका नाथ की जय हो, भाव से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान द्वारकाधीश का अपन स्वागत करते हैं। माता रुक्मिणी का बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सुस्वागतम 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 कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा हरि बोल, राधे राधे। शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। राधे गोविंद। और जब माल्यार्पण करे सबको ताली की सेवा प्रदान करना है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्ति कंकण तले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गौपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते त्रिगोपाल चूड़ामणि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की हो कि आप पधारे इस नगरी में, आप कहे स्वागत आप पधारे इस नगरी में, आप
वर्पिम शिवली द्वारिका नाथ की जय हो। अति शीघ्र सभी यज्ञ के यजमान पूजन करके यज्ञशाला में प्रस्थान करें, विलंब नहीं करें। यज्ञ के सभी यजमान अति शीघ्र पधारें। हो मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का बीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का बीत दुनिया क्या जाने। अरे सावरे हरि बोल। शाम की जब से छवि लगी मन शाम की जब से। भाई बावली में तो तब से, भाई बावली में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। कैसी ये कैसी पागल प्रेत दुनिया क्या जाने, यह कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे सावरे राधे गोविंद। हरि बोल। हरि बोल। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, सबसे ओढ़ी शाम चुनरिया। लोग कहे मैं भाई बावरिया, लोग कहे मैं भी बावरिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, सबसे ओढ़ी शाम चुनरिया। लोग कहे मैं भाई बावरिया। लोग कहे मैं भाई बावरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया
जाने छोड़िए जग की रीत दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी ओ मेरी लगी ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। अति शीघ्र पूजन कर लें, विलंब नहीं करें। यजमान जोड़े, क्योंकि आपको यह कि प्रारंभ होते होते 15 मिनट और लग जाएंगे बैठते बैठते, तो आप अति शीघ्र पूजन कर ले, विलंब ना करें। हो मेरी चूनर पे रंग मत डाल रसिया, मेरी चूनर बड़ी अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी गे अनमोल रसिया, मेरी चूनर पे रंग मत डाल रसिया, मेरी चूनर बड़ी अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी गे अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी अनमोल रसिया। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भरी पिचकारी सन्मुख मारी, हरी पिचकारी सन्मुख मारी पर पिचकारी सन्मुख मारी, हरी पिचकारी सन्मुख मारी हो गई पाव विभोर रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया, और मेरी चूनरी पे, हो मेरी चूनरी पे रंगी मत डाली रसिया, मेरी चूनर बड़ी अनमोल रसिया, ओ मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया हरि बोल जय श्री राधे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो एक बार प्रेम से बोलिए द्वारिका नाथ की। जय हो